Are you worried about hair fall? Do you see hair on your pillow, your comb, your bathroom floor every day? Don't worry, in this video, I will explain everything why hair fall happen and how homeopathy helps you naturally and effectively. देखो यार देखो हेयर फॉल होने का ना कोई एक रीजन नहीं होता, हेयर फॉल होने के बहुत सारे रीजन होते हैं। वो आपको जो है ऑब्जर्व करना है कि आपकी बॉडी में क्या रूट कॉज है जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है। तो जो पहला और मोस्ट कॉमन मोस्टली लोगों में देखा जाता है वो है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज। उस सबसे पहले आता है आयरन डिफिशियंसीज। आयरन डिफिशियंसी की वजह से हीमोग्लोबिन अगर लो है तो वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हेयर फॉल में, ठीक है। सेकेंड आता है विटामिन डिफिशियंसीज, विटामिन डी है, विटामिन B12 है, बायोटीन है, जिनकी कमी की वजह से आपको हेयर फॉल दिख सकता है, ठीक है। प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हेयर फॉल में। तो आप कोई भी मेडिसिन लीजिए, लेकिन अगर प्रोटीन डिफिशियंसी आपके डाइट में है तो हेयर फॉल होगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपका वेट कितना है। वेट के अकॉर्डिंग आप चेक कीजिए कि आपको कितनी ग्राम्स प्रोटीन पर डे जरूरत है। उसके अकॉर्डिंग आप जो है प्रोटीन लीजिए, मेडिसिन के साथ आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। और पुअर डाइट भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप बैलेंस डाइट लीजिए। बैलेंस डाइट के साथ कोई बेस्ट प्रोटीन सप्लीमेंट हो जिसका पीडिकास स्कोर आपको क्लियर हो, जिसके इंग्रेडिएंट्स क्लियर हो, ठीक है। कोई केमिकल, कोई मिक्सिंग बहुत ज्यादा ना हो, ठीक है। हमें अगर नेचुरल चीजें मिल जा रही हैं तो बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। बैलेंस डाइट के साथ प्रोटीन प्लस मेडिसिन तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं हेयर फॉल में। कोई और भी बहुत सारे रीजन है, जैसे कोई मेडिसिन ले रहा हो, बीपी की मेडिसिन ले रहा हो, डिप्रेशन की मेडिसिन ले रहा हो, तो उन सब वहां भी हेयर फॉल देखा जाता है। एजिंग में तो एक नेचुरल पार्ट हो जाता है हेयर फॉल, उसमें आपको मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं जैसे कि एंड्रोजेनिक एलोपेसिया, ठीक है, उसमें हाई डीएसटी की वजह से हेयर फॉल बहुत ज्यादा देखा जाता है, स्पेशली मेंस में। एंड थायराइड प्रॉब्लम में भी हेयर फॉल होता है, चाहे हाइपर हो चाहे हाइपो हो, दोनों में ही हेयर फॉल के सिम्टम आपको मिल सकते हैं। तो वो रूट कॉज, मैंने वही कहा, रूट कॉज आपको देखने की जरूरत है, क्या कॉज है आपकी बॉडी में। उसके अकॉर्डिंग अगर थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड की मेडिसिन प्लस हेयर फॉल की मेडिसिन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेयर फॉल की मेडिसिन लेंगे और थायराइड का कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है तो आपका हेयर फॉल रुक जाएगा, नहीं, एज इट इज रहेगा। तो मेन वही है, आपकी कॉज पे आपको काम करने की जरूरत है, ठीक है, क्या कॉज है आपकी बॉडी का, ठीक है। कुछ ऑटोइम्यूनिटीज होती हैं जैसे कि एलोपेसिया एरिएटा, उसमें भी हेयर फॉल होता है। कुछ स्किन डिजीजेस होती हैं लाइक सोरियासिस हुआ, डर्मेटाइटिस हुआ, कुछ फंगल इन्फेक्शन हुआ, डैंड्रफ है, इचिंग हो रही है। अब इसके बाद आते हैं कुछ लाइफ स्टाइल फैक्टर, जिसमें सबसे पहले है स्ट्रेस। स्ट्रेस सिर्फ हेयर फॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। स्ट्रेस हमारे पूरे ओवरऑल बॉडी में बहुत सारे डिजीज कंडीशन क्रिएट करता है। तो आप ये ऑब्जर्व कीजिए कि आपकी बॉडी में स्ट्रेस का क्या कॉज है। किसी फैमिली मेंबर को लेके है तो उससे बात कीजिए, सॉल्व होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर थैंक यू सो मच। एंड सेकेंड आपको बिजनेस को लेके है, कैरियर को लेके है, फ्रेंड्स को लेके है, तो जो भी यार कॉज है, जैसे बिजनेस को लेके है तो बिजनेस स्टार्ट कीजिए, देखिए सक्सेसफुल होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फेल होते हैं तो और भी अच्छी बात है, हो सकता है उससे बड़ा बिजनेस आपका वेट कर रहा हो, ओके। तो स्ट्रेस को लेके बैठना नहीं है। स्ट्रेस सिर्फ आपके हेयर फॉल में नहीं बल्कि और सारी बीमारियों को भी पैदा कर देता है, तो जितना हो सके स्ट्रेस से हमें बचना है, ठीक है। स्ट्रेस को दूर करने के लिए अगर आपको वॉक करना है, म्यूजिक सुनना है, डांस करना है, एक्सरसाइज करना है, किसी से बात करके हल्का फील होता है तो वो करो, जो भी समझ में आता है उस टाइम एक्शन में लाके उस चीज को करो और स्ट्रेस को कम करो। और बहुत हीट स्टाइलिंग से भी बाल डैमेज होते हैं तो उनको भी अवॉइड करना है। हार्श केमिकल ट्रीटमेंट नहीं लेना है, उनसे भी हेयर डैमेज होता है, हेयर की ग्रोथ जो है वो रुक सी जाती है, ठीक है। ये सब आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन कॉम्बिनेशन की तरफ, जिसमें सबसे पहले है SBL ड्रॉप्स नंबर 1। इसको लेना है कैसे है, इसको लेना है सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में खाने से पहले, ठीक है। एंड सेकेंड मेडिसिन है स्कैल्प टोन टैबलेट, जिसको लेना है सुबह दोपहर शाम 4 टैबलेट। थर्ड है एसिड फॉस 200, जिसको लेना है सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में। जैसे आपने SBL ड्रॉप्स नंबर 1 लिया है वैसे ही एसिड फॉस भी लेना है, ठीक है। विजल की जेवरेंडी हेयर ऑयल आती है, आप ऑर्डर कर सकते हैं या फिर किसी भी मेडिकल स्टोर से जाके ले सकते हैं।
ठीक है। इसके साथ आपको वैक्सीन की विटामिन डी प्लस एंड कोई बेस्ट प्रोटीन सप्लीमेंट बैलेंस डाइट के साथ। प्रोटीन पाउडर जो है वो डाइट का सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको बैलेंस डाइट के साथ आपको जो है कोई प्रोटीन बेस्ट प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने हैं। ठीक है। इसके साथ मैग्नीशियम, अगर आपको बहुत ज्यादा वीकनेस है, बहुत ज्यादा लो फील करते हैं, हमेशा लेटे रहने का मन करता है, कोई काम करने का मन नहीं करता, ये होता है कि बस ऐसे लेटे रहो, कोई डिस्टर्ब ना करे, बिल्कुल एनर्जी लो है, तो आप मैग्नीशियम मैकफॉस जो है 6x ले सकते हैं। ये सिम्टम प्रेजेंट है तो, अदरवाइज जो मैंने मेडिसिन बताई वही मेडिसिन लेनी है। ठीक है। थैंक यू सो मच। और प्लीज आपका एक लाइक, एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत मोटिवेट करता है, तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। और अगर आप इस तरह सपोर्ट करते रहें, थैंक यू सो मच। 536 ऐसे कुछ सब्सक्राइबर हो गए हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच, तहे दिल से शुक्रिया। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मैं